दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी किंग पे। अगर आपने मेरी आखिरी वीडियो देखी हो तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जब व्हेन का स्ट्रक्चर आपके सामने हो, वो पास्ट में दे रखा हो, तो आपको मेन क्लोज को पास्ट इंडेफिनाइट में कब रखना है, पास्ट कंटिन्यूस में कब रखना है और पास्ट परफेक्ट में कब लेके जाना है। सारे के सारे जितने भी लॉजिक अभी तक हमने किए, सारे के सारे हमने टाइमलाइन डायग्राम के मेथड से किए। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य अगर आप रखेंगे और मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो टेंस आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। अब तक जितने टीचरों ने आपको जो करवाया वो पढ़ाया है, मैं आपको सिखाने का काम करूंगा, जो हर वीडियो के साथ आपको फील होता जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरी 4 से 5 वीडियो देख लीजिए टेंस के ऊपर, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो आज हम लोग आफ्टर और बिफोर के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर फोकस करेंगे कि अगर आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट अगर हमें दिया गया तो हम किस तरीके से अप्रोच करें पेपर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए जो आपके सामने है, पढ़िए इसे। द डॉक्टर रीच्ड देयर बिफोर शी डाइड। ठीक है, कुछ नहीं करना हमें, कौन किससे पहले आया, क्या आया, कुछ रट्टा नहीं मारना, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है। प्रेजेंट को मैंने कहा था पॉइंट मान के चलेंगे। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं प्रेजेंट को, तो ये है नाउ या फिर प्रेजेंट। ये हमारा हो गया पास्ट। और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, क्या करना है आपको, जो भी बात बोली गई उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। डायग्राम कैसे बनते हैं ये मैंने दूसरी या तीसरी वीडियो में बताया, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं मेरे चैनल के और वहां पर देखें टेंस थ्रू टाइमलाइन मेथड, तो आप समझ जाएंगे वहां पर किस तरीके से डायग्राम बनाए। तो जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसका डायग्राम बनाइए। अगर दो स्टेटमेंट है, दो चीजों को जोड़ा गया एक सेंटेंस में, अगर दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर जाएं डायग्राम, तो समझ लीजिएगा उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा तो फिर उसमें गलतियां। ठीक है, अब देखिए क्या है। द डॉक्टर इज देयर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो अगर इसका डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये प्रेजेंट हो गया, V2 पास्ट होता है तो प्रेजेंट से पीछे आना पड़ेगा। यहां पे मान लेते हैं ये वो पॉइंट मान लिया जब ये एक्शन हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, ये भी V2 है। ठीक है, तो अगर ये वाला पॉइंट V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगले पार्ट में भी V2 गिवन है, तो एक संयोग ये हो सकता है कि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट है और ये पास्ट का पॉइंट है, उसी पॉइंट पर दूसरा एक्शन हुआ। समझ रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पर हुए, लेकिन जो बीच में चीज गिवन है, व्हेन के केस में ये हो सकता है कि दो एक्शन एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पर हो जाए, लेकिन आफ्टर और बिफोर गिवन है तो या तो पहले या बाद में। ठीक है, तो अगर इस बात पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें
तो हम पाएंगे कि ये वाला जो पॉइंट ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि एक ही टाइम पर ये दोनों चीजें नहीं हुई। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अगर ये पॉइंट रीच्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे मैं आर लिख देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये मैंने किसके लिए लिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, डी। तो देखिए कैसे आपने करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 टुक प्लेस बिफोर स्टेटमेंट नंबर 2, यानी बिफोर का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से पहले हुई है, और अगर ये वाला पॉइंट पहले हुआ तो जो ये वाला पॉइंट है वो यहां बनेगा। और जो स्टूडेंट्स मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो समझ गए होंगे कि प्रेजेंट से जब पास्ट की तरफ मूव करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करते हैं तो मिलता है पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट V2। तो ये जो पार्ट है ये V2 के अंदर एक्सप्रेस होगा, और ये जो पॉइंट है क्योंकि ये पास्ट का भी पास्ट है, हेड प्लस V3 के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे पहले हुआ। अब देखिए अगर ऐसा है तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। ये जो रिज्ड है यहां पर हो जाएगा हेड रिज्ड, हेड प्लस V3। तो जिसको हम अभी V2 मान रहे थे उसको मान लेंगे V3। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट आपने अपनाना है। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो वो जस्ट अभी इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट उससे क्लियर हो जाएगा। बाकी और भी स्टेटमेंट्स हमारे पास है। तो आइए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, ये पॉइंट है प्रेजेंट। अब देखिए कंप्लीटेड V2 हो गया, ये भी V2 हो गया, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं है क्योंकि बीच में क्या है हमारे पास, आफ्टर। ठीक है, तो इसका पॉइंट मान लेते हैं पास्ट का, ये कंप्लीटेड। अगर ये है तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 टुक प्लेस आफ्टर स्टेटमेंट नंबर 2, तो स्टेटमेंट नंबर 2 यहां रही होगी तभी तो ये वाली कही गई बात सही हो पाएगी कि स्टेटमेंट नंबर 1 टुक प्लेस आफ्टर स्टेटमेंट नंबर 2। आफ्टर मतलब इसके बाद में, तो ये वाला रिप्रेजेंट कर देगा, एस ले रहा हूं मैं स्कोल्डेड के लिए और सी ले रहा हूं मैं कंप्लीटेड के लिए। तो देखिए प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करेंगे तो V2 और उससे आगे मूव करेंगे तो हेड प्लस V3। तो एस कहां है, यहां पे हेड स्कोल्डेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पे हेड लेफ्ट दिया है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। और यहां पर क्या गिवन है, तो अब देखिए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट टुक प्लेस बिफोर स्टेटमेंट नंबर 2, तो बिल्कुल सही है। अगर ये वाली चीज पहले हुई है तो ये यहां आएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ये M मैच के लिए और ये लेफ्ट के लिए। स्टेटमेंट नंबर 1 टुक प्लेस बिफोर स्टेटमेंट नंबर 2, बात क्लियर हुई। तो ये V2 और ये हेड प्लस V3 में लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें गिवन क्या है, V2, और यहां पर भी क्या गिवन है, V2, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं हो सकते क्योंकि बीच में आफ्टर है। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसका डायग्राम बनाइए, कहीं पर भी पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि टोल्ड। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 टुक प्लेस आफ्टर स्टेटमेंट नंबर 2, तो आफ्टर स्टेटमेंट नंबर 2 तो स्टेटमेंट नंबर 2 इस साइड आएगी, तभी तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है 2 के बाद हो पाएगी। तो इसको मान लेते हैं लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हो गया V2 और ये हेड प्लस, और ये हेड प्लस V3 में जाएगा।
यानी सिंपली अगर मैं आपको कहूं जिसके साथ हेड लगा है वो पास्ट का भी पास्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि दो इवेंट अगर पास्ट में है तो जो ज्यादा पास्ट में है उसको पास्ट परफेक्ट और जो कम पास्ट में है उसको पास्ट इंडेफिनेट में कर दे, क्योंकि ये मूवमेंट पे डिपेंड करता है हम किस तरीके से देख रहे हैं। आगे जाके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि दो पास्ट के इवेंट होने के बावजूद ऐसा होगा कि हम दोनों को पास्ट इंडेफिनाइट में रख दें। दोनों पास्ट परफेक्ट में तो नहीं हो सकते, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्लोज टेस्ट सोल्व करके दिखाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनाइट को डिसाइड करें, पास्ट कंटिन्यूस को डिसाइड करें, पास्ट परफेक्ट को डिसाइड करें। अभी इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन और लेके दिखाता हूं आपको, जिससे ये लॉजिक आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ और स्टेटमेंट्स लेते हैं और इसको और बेहतर तरीके से और गहराई से और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। टाइम को समझना, टेंस क्या है? टाइम प्लस सेंस। अगर हमें टाइम की सेंस अगर हम किसी तरीके से ले पाए तो टाइम पे बेस्ड क्वेश्चंस, टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आई टोल्ड हिम, ठीक है। अब इसको कहीं पर भी पास्ट का पॉइंट मान लीजिए, टोल्ड मान लिए। दैट वी इंजॉयड वेरी मच, तो जो इंजॉय करने का काम हुआ है वो टोल्ड से पहले हुआ होगा। समझिए, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने कहीं पर इंजॉय किया किसी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो जो इंजॉय वाला काम है वो तो बताने से पहले हुआ होगा। ये बात क्लियर है। और अगर ये बात क्लियर है तो इंजॉय का जो टाइम है वो बताने से पहले कहीं पर रहा होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर, इधर मान लेते हैं, तो ये हो गया ई यानी कि इंजॉय को लेके। तो साफ दिख रहा है कि हम यहां से मूवमेंट भी देखिए, इस साइड मूव कर रहे हैं, पास्ट से पास्ट मूव कर रहे हैं, और पास्ट से पास्ट मूव करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हमें मिलना चाहिए। और जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट मिलना चाहिए। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाना चाहिए हैड एंजॉयड वेरी मच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो नहीं तीन चीजों का जिक्र कर दिया जाए, तीनों की तीनों पास्ट में हो या कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से कैसे किया जाए। तो देखिए वाज सोक्ड पैसिव है लेकिन है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर वो किसी बात को लेकर सोक्ड हो गई थी, तो इसको हम मान लेते हैं एस से। ठीक है, पास्ट का एक पॉइंट हमने मान लिया। फिर नेक्स्ट बात है ये, तो मेरे को ये बताओ कि सुनने से पहले वो सोक हो गई होगी या सुनने के बाद हुई होगी? सुनने के बाद हुई होगी। तो कहीं ना कहीं पे ये मान लेते हैं। अगर बात इतनी होती कहीं ना कहीं पे, तो देखिए अगर यहां पर व्हेन की जगह पे आफ्टर या बिफोर होता तो इसका टेंस और इसका टेंस 100% अलग अलग होता। एक V2 में तो एक हेड प्लस V3 में होता, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस साफ दे रखा है। लेकिन व्हेन जो है वो एक ही टाइम पर ओवरलैप भी दिखा सकता है, एक ही पॉइंट पर दो एक्शंस का होना भी बता सकता है। हालांकि वो चीजें हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम आगे बढ़े तो हमें एक और चीज दे रखी है हैज राइट। अब ये मेरे को बताओ कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट का कोई लॉजिक बनेगा जब हम पास्ट की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और ये जो एक्शन है ये वाला, ये तो कहीं ना कहीं और पहले हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का डायग्राम ये नहीं था। प्रेजेंट परफेक्ट का डायग्राम है कि वहां पर इवेंट एक ही होगा। ये डायग्राम था प्रेजेंट परफेक्ट का, उसका प्रभाव प्रेजेंट पे आएगा। लेकिन ये तो पास्ट के पॉइंट से पहले की बात है, और पास्ट के पॉइंट से पहले अगर कोई एक्शन हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट में जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, तो बात ये कि ये वाला जो एक्शन है ये डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बात तो कंफर्म है ऐसे केसेस में कि जो सबसे लास्ट वाला एक्शन है जो, और देखिए मूवमेंट सारी इस तरफ हो रही है। मूवमेंट किस साइड है? पास्ट से पास्ट की तरफ मूव कर रहे हैं।
तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं हेड प्लस V3 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये जो दोनों है इनके टाइमिंग को एक माना जा सकता है, क्योंकि अब मैं दो पास्ट परफेक्ट एक ही स्टेटमेंट के अंदर कभी यूज नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो पास्ट इंडेफिनाइट आ सकते हैं, दो पास्ट कंटिन्यूस आ सकते हैं, लेकिन दो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। पास्ट परफेक्ट में एक ही जाएगा। आप कितनी हिंदी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टेंस को अगर आप बेहतरीन लेवल पर सीखना चाहते हैं तो टाइमलाइन डायग्राम ही वो मेथड है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं क्लोज टेस्ट उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट के बीच में किस तरीके से पकड़ा जाए कि हमें कब किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।